गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना है। हाँ अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 भी हो जाएगी। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी राधे राधे। ये हमारी पत्नी जी हैं सर, इनको ये गुरुजी बताए थे यहाँ भगवान की पूजा करने से पहले खूब बढ़िया से नहाएंगी, साफ सफाई करेंगी। ये इतना साफ सफाई करने लगी आज 6 साल से कि भगवान को भी भूल गई हैं, सिर्फ आपको याद करती हैं, या तो अवसादग्रस्त रहती हैं, सारा दिन नहाती हैं, सारा दिन कपड़ा धोती हैं। अब वही हम करने लगे, इतना करने लगे कि पूरा घर के अलमारी के कपड़े निकाल देते हैं, सब धो देते हैं, रात भर नहाते रहते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं। अब शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? मैं 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाती हो कि नहीं? संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। जी। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपसता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है, इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। अपने से नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासे आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरु। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? पति मर गया। सांप क्यों दिख रहे हैं? तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने दी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। वो क्या बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा? जब देख सकता है तो बोल नहीं सकता।
दे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा भी प्रश्न यही है, हमारे पतिदेव वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बुला लीजिए उनको। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार हाजिर हो। इन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या करते हैं। ये तो राजकुमार है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्त ही है। दोस्त हैं। आपका बेटा है? बेटा है गुरुजी। तो आपके बेटे को भी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपके बेटे को शराब पिलाने लग जाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा ये दोस्त है कि दुश्मन है? तब आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? जरा मेरे को समझाओ। वैसे ही आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए, दोस्त वोस्त, और गांजा पिलाने लग जाए, तो आप कैसे समझाओगे बेटे को? मेरे को समझाओ। नहीं समझा पाएंगे गुरुजी। नहीं समझा पाओगे? यही तो समझाओगे कि बेटा वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। जो आपको आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो आपके बेटे का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ। तो आपको जो शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? कोशिश करता हूँ गुरुजी छोड़ दूं। पहले ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो दुश्मन है कि दोस्त है? दुश्मन है। दुश्मन है। और दुश्मनों को आप दोस्त कह रहे हैं? साथ में रहते हैं बस। साथ में रहते हैं तो साथ में कोई गलत व्यक्ति रहने लग जाएगा तो? गुरुजी आज 25 लाख रुपया कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000? 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं है, हफ्ता दिन में, 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा, कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी करके। बात कराओ। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलकर 1500 की पी जाते हो। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी नहीं है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो कि शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। आए छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आए। तो अब ना पीना, वरना जिस रास्ते पर आप चल पड़े, आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूँ, मैं डबल 3000 की पिएगा। फिर आपके पास सिवाय रोने के कुछ रहेगा नहीं। जब आपके सामने आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप बच्चे के भगवान होते हैं जी, और भगवान ही गलत हो तो बच्चे कैसे सही होंगे? गलत है गुरुजी। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। अब नहीं पियोगे? नहीं, अब नहीं पियेंगे। पक्का वादा? पक्का, इसलिए आया। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊंगा गुरुजी। वाह, पक्का वादा किया इन्होंने, नहीं पियोगे। जय श्री राम। घरवाली पर एक तो तलाक दे के चली गई थी जी। आपकी घरवाली? जी। अरे चली गई, आ जाती, तुम लिए क्यों तलाक? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के साथ। आपकी कोई और ले गया जी। आप किसकी ले आए? नहीं जी, मैं तो कुंवारी थी। आप नहीं लाए हो? हाँ जी। कुंवारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, मैं तो गुजर गई जी। कौन? वही जो उनकी आई तब कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। 3 बच्ची हो गई थी जी, वह जप्पे में मर गई थी जी। 3 बच्ची हो गई इसलिए मर गई जी। अच्छे से रखते, प्यार से रखते तो ना मरती? प्यार थी तो रखे थे जी। गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? वैसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते? कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार।
यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है?